बचाओ, चोर पकड़ो। अरे वाह, शुक्रिया बेटा। गोरा, चिट्टा और दिल भी बहुत अच्छा है। कितना भाग्यशाली और अच्छा बच्चा है। बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी पोती बन जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जिंग्यान बेटा, इस बार दादी ने तेरे लिए एक बढ़िया बहू ढूंढी है। इस बार तू दादी को मना नहीं कर सकता। शादी मुबारक हो। सोचा नहीं था कि इस तरह शादी हो जाएगी, लेकिन अब मुझे चाचा चाची के दबाव में गांव के बूढ़े से शादी नहीं करनी पड़ेगी। दादी को तुम पसंद हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हें मेरे जैसी लड़की से कोई परेशानी नहीं। कभी कभी बाहरी रूप सब कुछ तय नहीं करता। मुझे विदेश जाकर कुछ काम निपटाना है। यह कार्ड तुम रख लो, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे लौटने तक इंतजार करो, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। तुम कब लौटोगे? मुझे लगता है कि मैंने सही इंसान से शादी की है, क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। ऑफिस में लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, इसलिए मुझे सिर्फ मेहनत का काम मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं मेहनत से काम करूंगी तो मैं भी चमक सकती हूँ। यहाँ से हटो, रास्ते में खड़ी हो। चेयरमैन साहब विदेश से लौट आए हैं। यह पीठ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या देख रही हो झो झोंग? क्या तुम जैसे गंवार देखने के काबिल हो? गांव से आई गंवार औरत, शरीर से गरीबों जैसी बदबू आती है, जो समूह के चेयरमैन पर नजर डालने की हिम्मत भी करती है। सचमुच हंसी आती है। सुनने में आया है कि मैनेजर लियू को झो झोंग पसंद है। वह उनका कई सालों से इंतजार कर रही हैं। जो झोंग इस बार विदेश से लौटे हैं, शायद उनसे शादी कर लेंगे। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। कौन तुम्हारे झो झोंग पर नजर गड़ाए हुए है? बस इतना ही कि उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, याद भी नहीं कि वे दिखते कैसे हैं। जो जोंग, मैंने अभी पता लगाया है कि मैडम ने आपका दिया कार्ड आज तक इस्तेमाल नहीं किया। लगता है वह सचमुच पैसे के लिए मुझसे शादी नहीं की। मेरी दादी की नजर बहुत अच्छी है। झो झोंग, आपने मेहनत की। कॉफी पीजिए। माफ कीजिए झो झोंग, मैं साफ कर देती हूँ। सफाई वाला कहाँ है? आकर साफ करो। दादी, विदेश के काम मैंने निपटा लिए हैं। तुझे दादी की याद भी आती है? शादी के तुरंत बाद बीवी को छोड़कर 3 साल विदेश रहा। तूने सुई सुई के बारे में सोचा? इन 3 सालों में सुई सुई ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तू जल्दी वापस आ जा, नहीं तो मुझे सुई सुई के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह मेरी गलती है। मैं आज रात ही वापस आ रहा हूँ। हम्फ बेटे, जो कहा है वही करना। मैं और सुई सुई घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। रुको जरा। क्या हुआ सर? टेबल पर रखी कॉफी फेंक दो। हाँ, समझ गई। मिस्टर वांग। लिन सुई, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी श्री झो के ऑफिस की। तुम्हें श्री झो से अक्सर मिलना जुलना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। उनकी शादी हो चुकी है। उनके आस पास किसी भी तरह के गलत इरादे वाले लोगों की इजाजत नहीं है। चिंता मत करो, मेरी भी शादी हो चुकी है। मैं अपने पति को काफी पसंद करती हूँ। अच्छी बात है, फिर ठीक है। हेलो श्री झो, मैं लिन सुई बोल रही हूँ। मुझे याद है, मेरी पत्नी। विदेश में काफी मुश्किल हो रही होगी। तुम चिंता मत करो, दादी की मैं अच्छे से देखभाल कर रही हूँ। दादी ने मुझे बताया तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे अभी कुछ काम है, फिर बात करते हैं। हाँ। श्रीमान जो, उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ? क्या यह सिर्फ भ्रम है? जिंग्यान, प्रोजेक्ट टीम से अच्छी खबर है। शू परिवार के साथ सहयोग के बारे में श्रीमान शू खुद कंपनी आएंगे आपसे विस्तार से बात करने के लिए। पता चला।
यह जमीन इतनी गंदी है। लिन सुई फिर कहाँ भाग गई है? आपने मुझे बुलाया? ठीक से काम नहीं करती, कहाँ आलस मारने गई थी? मैं असल में सफाई कर्मचारी हूँ ही नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो सफाई का काम करने के लिए। और सुनो, मैंने देखा कि कंपनी के पास एक बुजुर्ग को तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए मुझे देर हो गई। बहाने मत बनाओ। देखो, यह जमीन इतनी गंदी है। जो कंपनी एक बड़ी कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय समूहों के साथ काम करती है, ऐसे करोड़पतियों के साथ जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। वे कंपनी में सहयोग के लिए आते हैं और यह हालात देखकर अगर उन्होंने काम रोक दिया तो क्या तुम इसकी भरपाई कर सकती हो? मेरी गलती है, मैंने देर कर दी। मैं अभी सफाई करती हूँ। और एक बात, आज तुम्हें यह फाइल जरूर पूरी करनी है, नहीं तो कल कंपनी मत आना। यह बहुत ज्यादा है। बकवास बंद करो। क्या नौकरी नहीं चाहिए? पहले जाकर जमीन साफ करो। सच में समझ नहीं आता, कंपनी ने तुम जैसी आलसी और बेवकूफ चीज को क्यों रख लिया? मेरी गलती है, मुझे डांटो, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हमला क्यों? मुंह भी लड़ाती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम बस एक खाओ पियो और आराम करो, ऐसे कीड़े हो। आहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है यहाँ? श्रीमान झो, देखिए इसे। लिन सुई बिना बताए ड्यूटी छोड़कर चली गई। मैंने बस उसे कुछ डांटा था और इसने मुझे मार दिया। मेरी पत्नी का भी यही नाम था, ताकत भी उतनी ही थी। देखो तो, जमीन पर इतना कचरा पड़ा है। इसने ठीक से काम ही नहीं किया। पहले ही पता था ये देहाती भरोसे के लायक नहीं है। मैं सफाई वाली हूँ ही नहीं, तुम लोगों ने ही मुझे नीचा समझा, इसलिए गंदा काम मुझे ही दे दिया। बस करो। हमारी चाव कंपनी में हमेशा से सिर्फ काबिलियत और अनुभव देखा जाता है। किसने तुम्हें इजाजत दी बाहरी रूप देखकर फैसला करने की? वह मेरे पति की तरह ही है। वह मेरे परिवार या मेरे रूप रंग की वजह से मुझे नीचा नहीं समझते। सर, शू सर आ रहे थे रास्ते में, उनकी गाड़ी लगभग एक्सीडेंट हो गई थी। कैसे? फिर जल्दी से शू सर को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? नहीं, उन्होंने कहा कि रास्ते में एक लिन सुई नाम की लड़की ने उनकी जान बचाई। अच्छी बात है। पहले आप शू सर को ऑफिस ले जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर बात करता हूँ। बात करने की जरूरत नहीं। शू सर कहते हैं चाओ कंपनी में ऐसे अच्छे चरित्र वाले कर्मचारी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम जरूर अच्छा होगा। उन्होंने सीधे साइन करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा, मैं थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता हूँ। जी हाँ सर, मैंने किसी की मदद करने में, इस छोटी सी बात में सफाई जैसे बड़े काम में देरी कर दी। इसे देरी कैसे कह सकते हैं? तुमने बहुत अच्छा किया। माफ करना लिन सुई, मेरी गलती थी। अब से किसी को बाहरी रूप देखकर आंकना मत। यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस महीने की तुम्हारी परफॉर्मेंस कट जाएगी। समझ गई सर। यह डील पूरी हो पाई सब तुम्हारी वजह से। इस महीने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी। शुक्रिया सर। अरे सुई सुई, तुम आखिरकार लौट आई। जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। दादी, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? आज जिंग्यान वापस आ रहे हैं। तुमने उन्हें नहीं देखा? श्रीमान जिंग्यान आज रात वापस आ रहे हैं। अभी तो शायद रास्ते में होंगे। आज रात तुम दोनों नवविवाहित शादी की पहली रात की कमी पूरी कर लोगे। अरे सुनो, वह आ ही गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। इतने दिन बाद मिल रही हूँ। मैं इतनी बदल गई हूँ। पता नहीं श्रीमान जिंग्यान मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। तुम जिंग्यान कहाँ है? चेयरमैन ने कहा आज का एक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन अच्छा रहा और कुछ काम भी बाकी है, थोड़ी देर से आएंगे। लेकिन उन्होंने तोहफा खरीदा है, मुझे भेजा है तुम्हारे पास। यह शैतान लड़का फिर भी बचाया जा सकता है। उसे यह भी पता है लड़कियों को पसंद आने वाली चीजें खरीदकर तुम्हें खुश करना। अब प्लीज लाइन इन द लाइन को बताया गया। श्री झो का काम ज्यादा जरूरी है। मेरी नजर तो काफी अच्छी है। जिंग्यान, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है।
इतनी अच्छी बीवी मिल गई, उसका इंतजार नहीं करूंगी। चलो हम जल्दी खाना खा लेते हैं। अरे ये शैतान लड़का आखिरकार लौट आया। दादी तुझे देखे, विदेश में 3 साल काफी मेहनत की होगी। अरे इतना पतला कैसे हो गया? इतना पी लिया? अभी विदेश से लौटकर एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है, दिल खुश है। 2 पैग और पी लिए। अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो है ना? सुई को कल सुबह ऑफिस जाना है। मैंने उसे पहले आराम करने भेज दिया। ऑफिस? मैंने उसे बहुत समझाया कि झो परिवार की बहू होकर काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन सुई तो बहुत स्वतंत्र स्वभाव की है। वह अपने काम से पैसे कमाना चाहती है। दिखावे की चीजों के पीछे नहीं भागती, इस खेल के अपनी प्लानिंग रखती है। बहुत अच्छी बात है। सुनो देखो, तो किसने तुम्हारे लिए बहू चुनी है? सुई से शादी करके तुमने सही फैसला किया। ठीक है, इतने सालों से तुम दोनों मिले भी नहीं, भूल मत जाना कि वह दिखती कैसी है। जाओ जल्दी, उसे ज्यादा इंतजार न कराओ। जाओ। क्या श्री झो ही है? शांत रहो सुई। हालांकि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आज रात पहली बार साथ रह रहे हो। श्री झो, वह मुझ पर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना? मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? नहीं। दरअसल तुम इतना तनाव मत लो। आखिर हमारी शादी होते ही हम 3 साल अलग रहे। हमारे बीच इतनी जान पहचान भी नहीं है कि एक ही बिस्तर पर सो सकें। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। वो कहाँ है? चला गया। अचरज की बात है, वह इतना शिष्ट था। सुई जाग गई क्या? जल्दी आकर नाश्ता कर लो। जिंग्यान तो सुबह सुबह ही चला गया। तुम्हें दादी के हाथ का स्वाद तो चखना ही चाहिए। दादी जी, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सेहत जरूरी है, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। शुक्रिया दादी जी, मैं ऑफिस चली। नहीं, अब तो सच में लेट हो गया। ये बच्ची इतनी जल्दी क्यों चली गई? अरे बाप रे, अरे यार, इतनी जल्दी में चली गई कि अपना बैग भी यहीं भूल गई। ये तो ठीक नहीं है, मुझे उसे ये पहुंचाना होगा। आए। तुम लेट हो गई हो। मुझे पता है आज के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या तुम्हें अभी भी अंदर जाना है? मैं सामान्य तरीके से ऑफिस आई हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दोगी? क्यों नहीं? तुम इतनी देर से आई हो, काम के प्रति तुम्हारा रवैया भी ठीक नहीं है। जल्दी से वापस घर चली जाओ। लेट आना मेरी गलती थी, तुम मेरी सैलरी काट सकती हो, लेकिन तुम मुझे अंदर आने से नहीं रोक सकती। मैनेजर लियू, आप आ गए हैं, अंदर आइए। तुम क्या कर रही हो? मैनेजर लियू भी तो लेट आई है, फिर उन्हें अंदर क्यों जाने दिया जा रहा है? तुम इस गांव से आई ये जंगली लड़की मुझसे तुलना करने लगी। चेयरमैन जो फ्रंट डेस्क से कहा है कि बुजुर्ग मैडम कंपनी आई हैं। मेरी दादी कंपनी क्यों आए? कह रहे हैं कि मैडम को बैग देने आई हैं। वह आज सुबह जल्दी में चली गई थी, बैग यहीं भूल गई। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? मेरी बीवी हमारी ही कंपनी में काम करती है। कंपनी के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करो। बिना सोचे समझे इन अव्यवस्थित लोगों को कंपनी में अंदर मत आने दो। क्या देख रही है? मैनेजर लियू और जनरल मैनेजर झो एकदम सही जोड़ी है, बचपन के दोस्त हैं। तुम जैसे गांव के आदमी उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? अगर तुमने देरी कर दी जनरल मैनेजर झो के ऑफिस की सफाई में, तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वह सजा देंगे? देर से आना तुम्हारी अपनी गलती है, हर चीज का दोष मुझ पर मत डालो।
तुम कल की बात की वजह से निजी बदला ले रही हो, है ना? हाँ, मैं निजी बदला ले रही हूँ तो क्या हुआ? तुम जैसी गांव से आई देहाती मुझसे लड़ने की हिम्मत करती है। आज की यह शिफ्ट तुम सोच भी मत करना कि कर पाओगी। सुई सुई, दादी तुम्हारा बैग लेकर आई है। अरे, तुम अभी भी बाहर खड़ी क्यों हो? शुक्रिया दादी। किसी ने कहा कि मैं लेट हो गई हूँ और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। मुझे याद है, कंपनी के कर्मचारी के लेट आने पर सजा का अलग नियम है, लेकिन यह नहीं कि अंदर आने ही न दिया जाए। मैंने कहा है अंदर मत जाने दो तो अंदर नहीं जाने दूंगी। अरे बूढ़ी बदबूदार औरत, तू यहाँ बीच में क्यों आ रही है? तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। बेटी, तू दिखने में तो ठीक ठाक लगती है, मेरी पोती को इतना क्यों सताती है? अरे बूढ़ी बदबूदार औरत, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, शायद तेरा पोता भी ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा। लिन सुई, लगता है तुम जैसी गरीब और घटिया चीज शायद तुम्हें भी कोई ऐसा ही तुम्हारे जैसा गांव का आदमी ही मिलेगा। शायद तुम्हारे जैसा ही कोई गवार देहाती होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा मारा सुई सुई। पिछली बार तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई थी क्या? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। इधर आ। तुमने पहले कहा था न कि मुझे पसंद करते हो। अगर तुम इन दोनों गवारों को अच्छी तरह पीट दो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अरे वाह, सुई सुई कितनी तेज है। रुको। झोर जी, सुई सुई, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? दादी, मैं ठीक हूँ। ये दोनों मेरे सामने टिक भी नहीं सकते। दादी, मैं देर से आया, मेरी गलती है। आप ही श्रीमान जो हैं? वाह, वही मेरी पत्नी है। बॉस, वह मेरा पति कैसे हो सकता है? तुम लोग कल रात मिले नहीं थे, फिर भी अजनबियों जैसे क्यों हो? कल रात कुछ गड़बड़ हो गई थी। मुझे सपने में भी नहीं पता था कि तुम जो एंटरप्राइजेज में काम कर रही होगी। आप ही पूर्व चेयरमैन हैं। आप आ रहे हैं तो पहले बता क्यों नहीं दिया? इसीलिए तो ये गलतफहमी हुई। अभी अभी इसने मुझे बूढ़ी बदबूदार कहा था और कहा कि मेरा पोता भी गांव का आदमी है। अगर जिंज्ञान नहीं आता तो तुम मेरी एक नहीं सुनते। मेरी गलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। सु मानलिन को पैसे काटे जाने की बात पर गुस्सा था, इसलिए उसने मुझे और दादी को परेशान किया। तुमने मेरी दादी को परेशान किया, कर्मचारियों को तंग किया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जो एंटरप्राइजेस को ऐसे कर्मचारी की जरूरत नहीं। ले जाओ इसे। ग्रो पार्ट और बी ग्रो पार्ट। आह जो जी, मैं गलती मानती हूँ। सच में मैं गलती मानती हूँ। आज के लिए शुक्रिया। हमारे बीच शुक्रिया की क्या जरूरत है? पत्नी, जिली पत्नी, जिली पत्नी, जिली पत्नी, जिली पत्नी। तुम दोनों नवविवाहित काफी प्यार से लग रहे हो, तो मैं चलती हूँ। दादी, धीरे धीरे जाना। सच में सोचा नहीं था कि तुम जो एंटरप्राइजेज में काम कर रही होगी। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बॉस मेरा पति निकलेगा। वे तुम्हें इतना परेशान कर रही थी। क्यों न तुम्हें मेरे पास ट्रांसफर कर दूं? नहीं चाहिए, मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद हो। शायद हमें अभी अपना रिश्ता जाहिर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे काम पर असर पड़ सकता है। किसी को भी नहीं बताना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूं। उन्हें सूचित करो, आईजी 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में आने के लिए। जी जॉर्जी। जिंज्ञान, मैं तुम्हारी टाई ठीक कर देती हूँ। इस बार शुक्रिया, लेकिन अगली बार जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। जो जी और मैनेजर लियू सच में बचपन के दोस्त है ना? कितना अच्छा रिश्ता है। वे बचपन के दोस्त हैं? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता?
मैनेजर लियू तो बचपन से ही झो जी को पसंद करती थी। झो जी की वजह से ही वे जो एंटरप्राइजेज में आई। झो जी ने भी कहा था कि उनका कोई और चाहने वाला भी है। चाहने वाला? क्या यह लियू वीवी है? बिल्कुल, उसके अलावा और कौन हो सकता है? जो जिंगयान किसी और से प्यार करते हुए भी मुझसे शादी कर रहे हो। शायद उनकी नजरों में दादी ने उन्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया है। हमारी शादी शायद शुरू से ही गलत थी। जो सर, आप कब सार्वजनिक करेंगे आप और मैडम के रिश्ते के बारे में? अभी नहीं, हमारे रिश्ते को गुप्त रखें। ठीक है, मैं कंपनी में किसी को भी आपकी शादी के बारे में जानने नहीं दूंगा। जिंगयान, तुम किस शादी की बात कर रहे हो? जो सर, ये जिंगयान, तुमने कहा तुम शादी कर रहे हो? हाँ। वह कौन है? तुम शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे कारण ही झो कंपनी में आई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया होगा, मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। बाय। तुम बहुत क्रूर हो। अगर तुम अभी भी जो कंपनी में काम करना चाहती हो तो भविष्य में इस तरह की बातें मत कहना। हम क्या कंपनी में कोई उपद्रव कर रहा है? लिनसुई, तू कमीनी लड़की। लिनसुई, बाहर निकल। अरे, तुम अब कैसे हो? बड़ी आराम से हो ना? चाचा, अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम इतने दिनों से कहां थे, तो तुम यहां हो? बड़ी कंपनी में आराम करने आ गए हो, है ना? मैं कहाँ हूँ? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? मैं तो तुम्हारा चाचा हूं। मैंने तुम्हें गोद लिया था। तुम अब अच्छे हो, तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। तुम सपने देख रहे हो। मैंने तुम्हें बचपन में सताने की शिकायत नहीं की। सब ठीक है। अरे, जल्दी चले जाओ। तुम धोखेबाज हो। तुम देख लेना। यह मिस, आप कौन है? मेरा सरनेम लियू है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। तुम कहो। लिन सुई तुम्हारी भतीजी है। वह अब कंपनी में श्री जो से जुड़ गई है। बड़ी शानदार है ना? हम्फ बदमाश लड़की पैसे आते ही रिश्तेदारों को भूल गई। लिन सुई, यह बात सही नहीं है। अब फिर से अपने चेहरे पर भरोसा कर रही है, श्री झो को बहकाना। अगर तुम मेरी मदद करके उसे सबक सिखा सकते हो तो यह कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। ही, तुम चिंता मत करो। वह नहीं मानती। मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। अरे, तुमने सुना? श्री झो ने एक कस्टमाइज्ड पीस भी बनाया। हीरे से भरा ब्रेसलेट सुना है कि कीमत कम नहीं है। 200 साल का पानी 200 साल का कम नहीं है। 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 मैंने सुना है। और यह ब्रेसलेट ब्रांड, लेकिन यह सिर्फ शादी के लिए दिया जाता है। तुम कहते हो वह किसे देगा? उसके बारे में क्या कहना? वह निश्चित रूप से मैनेजर लियू को देगा। वे बचपन के दोस्त हैं। निश्चित रूप से पहले से ही भावनाएं थीं। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो? मैं तुमसे नहीं छिप रहा हूँ। पसंद है? शादी की अंगूठी मैं भी तुम्हारे लिए खरीदूंगा। मैं नहीं ले सकती। इसे पहनकर ऑफिस जाना बहुत शोर शराबा है। आमतौर पर आस्तीन में छिपा लो, ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। तुम्हें बस मुझे बताना है, तुम्हें पसंद है या नहीं। जिंगयान, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिंगयान, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैनेजर लियू, आप गलत मत समझिए। मेरा हाथ अभी अचानक मुड़ गया था। श्री झो मेरी मदद कर रहे थे। मैं पहले काम पर जाती हूँ। लिनसुई, मैंने तुझे इज्जत दी है ना? तुम फिर से क्यों आ गए? क्या हुआ? जब तेरे माँ बाप जल्दी मर गए थे, तू खुद भी बेवकूफ और बदसूरत थी। अगर मैंने तुझे नहीं रखा होता तो तू आज तक सुरक्षित कैसे बचती? अब तेरे पास पैसा आ गया है ना? मुझे गांव में छोड़ने की सोच रही है? चाहे जो भी हो। और तुम यह क्यों नहीं बताते कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? मैंने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया
उस समय तू खुद बेचैन थी, बूढ़े ली से चिपक रही थी। मैंने ही उस मामले को दबाया था और तुम्हारी शादी की व्यवस्था भी की। मेरी अपनी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। यह क्या मामला है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? बूढ़ा ली अभी घर का तुझे मांग रहा है। यह झूठ तो नहीं हो सकता। तू शहर में नौकरी कर रही है तो क्या दिल खुद नहीं हो रही किसी बड़े बॉस को फंसाने की? आप कहाँ से पता है? घर तो लगा दिखा रहे हैं। लिन सुई ऐसी है, सच में चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगता। बस करो। उस समय बूढ़ा ली घर आया था, तुम लोगों ने दहेज के पैसे के लिए मुझे उसे बेच दिया था। तो तू बड़ों पर कीचड़ उछाल रही है ना? तू और बूढ़ा ली वह तो प्यार में पड़ गए थे, मेरा इसमें क्या? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। पहले की बातें अब छोड़ो। तेरे जैसी काबिलियत बड़े शहर में आई है तो क्या किसी बड़े बॉस से चिपकने के लिए नहीं, गरीबी से अमीरी में आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी शादी हो गई है। तू तेरी शादी हो गई? हमें क्यों नहीं बताया? किसी बेकार आदमी ने धोखा तो नहीं दिया? कोई तुझे चाहता है, वह आदमी जरूर बेवकूफ है। चल मेरे साथ वापस चल, यहां शर्मिंदा मत करा। यह कंगन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लिन सुई, ये कंगन तुम्हारा है? हाँ, मेरे पति ने मुझे दिया है। यह तो ठीक नहीं है। यह कंगन तो श्री झो ने खास तौर पर किसी को देने के लिए बनवाया था। तुम्हारी कंपनी के बड़े बॉस श्री झो, तू गलत तो नहीं देख रहा है? मैंने बिल्कुल सही देखा है। यह चूड़ी तो हमारे श्री झो की है, दुनिया के मशहूर मास्टर से बनवाई गई थी। कीमत है 1 अरब रुपए। अरे 1 अरब? पूरे देश में दूसरी ऐसी नहीं मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि यही वह चूड़ी है। लिन सुई, मुझे याद है तुमने शादी की थी एक गांव के आदमी से। तुम ही बताओ, तुम्हारा वह किसान पति इतनी महंगी चूड़ी खरीद कैसे सकता है? चुराई तो नहीं है ना? अच्छा, पहले गांव में रहते हुए तुम खुद ही बूढ़े ली के घर में जाकर उसे लुभाती थीं। लोग कहते थे तुम बहुत छिछोरी हो। श्री झो जैसे बड़े आदमी तुम पर कैसे मोहित हो सकते हैं? यह चूड़ी तुमने जरूर चुराई है। पहले सुना था गांव से आने वाले चोर होते हैं, पता नहीं था सच में ऐसा है। मैंने चोरी नहीं की, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। भागने की सोच रही है? बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे। अरे, अगर लिन सुई में कोई कमी है भी तो भी श्री झो के सामने पेश होकर बात करो। क्या वह तुम्हारी रिश्तेदार है? मैं अपनी बच्ची को सबक सिखा रहा हूँ, तुम्हें क्या? श्री झो बहुत व्यस्त रहते हैं, आज मैं ही श्री झो की तरफ से इसे ठीक से सबक सिखाता हूँ। तू तेरी ताकत तो कमाल की है। मैं तुझसे नहीं निपट सकता, लेकिन इस चूड़ी से तो निपट ही लूंगा। हम्फ। हटो मेरे सामने से। ये चूड़ी तुम्हारी वजह से ही टूटी है। अरे सब लोग आकर देखो, इसने चूड़ी तोड़ दी। अभी तुझे बड़े बॉस के पास ले चलता हूं। चल चल चल। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अरे श्री झो, है ना, आप ही मेरी भतीजी के सीधे बॉस हो। हमारी लिन सुई बहुत बेवकूफ है, उसने आपकी चूड़ी चुराई और तोड़ भी दी। मैं इसे अभी आपके पास ले आया हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह चूड़ी मैंने ही इसे दी थी। क्या? झो जी, क्या आप सच में शादीशुदा हैं? हाँ, मेरी पत्नी है। ये कंगन अगर लिन सुई के पास है तो वही है, चेयरमैन की पत्नी। हालांकि ये कंगन झो जी ने मुझे दिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले दादी की मदद की थी। ये झो जी की तरफ से शुक्रिया का तोहफा है। तो फिर तुमने पहले क्यों कहा कि ये तुम्हारे पति ने दिया है? तुम लोग जानते ही हो, वो सारी लड़कियां जो मुझ पर क्रश रखती हैं, चुपके से मुझे हनी बुलाती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं। लिन सुई तो साफ दिख रही है, वो भी मुझ पर क्रश रखती है। लिन सुई, हालांकि मुझे पता है तुम्हारा मेरे लिए क्रश, तुम हमेशा मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम मेरे लिए अपना संबोधन बदल लो। मैं समझ गई झो जी, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी। तो ये बस एक गलत फहमी थी। लेकिन ये कंगन चाचा ने तोड़ दिया। रुक जाओ। भले ही तुम लिन सुई के चाचा हो, लेकिन तुम्हें किसने इजाजत दी उसके साथ ऐसा करने की? झो जी, मैंने पहचान नहीं पाया, माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, इसकी पूरी कीमत चुकाओ, या फिर जेल भेज दिए जाओ, कुछ दिन जेल का खाना खाओ। झो जी, नहीं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, और मैं तो एक गांव वाला आदमी हूँ, पूरे परिवार का सहारा हूँ। मैं जेल नहीं जा सकता,
नहीं जा सकता। आप दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। तो जब तुम लिन सुई को परेशान कर रहे थे तब क्यों नहीं सोचा कि उसका क्या होगा? डार्लिंग, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहो सजा दो। क्या? तुमने कहा था ना, कि हमारे रिश्ते को सार्वजनिक न करें। तुमने क्यों सबको बता दिया? वो मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को परेशान कर रहे थे। अगर मैंने अब भी नहीं बताया तो क्या मैं मर्द कहलाऊंगा? तुम्हारा लियू वीवी के साथ तो प्यारा रिश्ता है, फिर भी तुम मुझे लटकाते रहते हो। सच में बदमाश हो तुम। सुई बेटी, तुमने इतने अमीर पति ढूंढ लिए तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताऊं सिंह, ताकि तुम मेरा खून चूस सको? हम तो एक परिवार है ना। परिवार? तुम लोगों ने मुझे गोद लिया सिर्फ मेरे माँ बाप की विरासत के लिए। घर पर मुझे रोज डांट पड़ती थी, बस बचा खुचा खाने को मिलता था। अगर मैं मेहनत न करती, कुछ पैसे न कमाती, तो तुम लोगों ने मुझे मार ही डाला होता। तुम लोगों ने लिन सुई के साथ ऐसा किया? डार्लिंग, तुम इनके साथ जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री झो, मैं गलत था, सच में गलत था। तुम मेरे सामने कभी नहीं आना। मेरे माता पिता की विरासत वापस करो। सुन रहे हो? जल्दी से मुआवजा दो और गांव से निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अभी निकलो यहां से। शुक्रिया श्री झो, शुक्रिया श्री झो। अभी जो मुआवजे की बात हुई वह अभी खत्म नहीं हुई है। और एक बात, मैं और सुई सुई गुप्त विवाह में है। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अभी तुम्हें नतीजे दिखा देने में। समझ गया, समझ गया, समझ गया। आज की बात तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। दरअसल तुम अगर हमारे रिश्ते का खुलासा कर देती तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यह तो नहीं हो सकता। क्या पता अगर यह बात सबको पता चल गई और तलाक लेने का वक्त न मिला। लियू वेइवेई का जो गुस्सैल स्वभाव है, मेरी तो खैर नहीं है। मुझे लगता है रिश्ता छुपाकर रखना अच्छा है। कम से कम बहुत सारी परेशानियां तो नहीं आएंगी। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ काम पर। श्री जो, क्या आपको याद है 3 साल पहले आपका एक कार एक्सीडेंट हुआ था? एक लड़की ने आपकी जान बचाई थी। हाँ, वह मेरी जान बचाने वाली है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ। सच में लिन सुई है? अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ, हिम्मत रखो। शुरुआत में दादी की शादी की जिद से बचने के लिए और उन चिपकू औरतों से भी मैंने बाहर ऐलान कर दिया कि जिस लड़की ने मुझे बचाया वही मेरी दिल की धड़कन है, उसी से शादी करूंगा। बस किसने सोचा था कि वो सच में मेरी पत्नी निकलेगी? यह तो बिल्कुल नसीब का खेल है। आप और मैडम सच में जन्मजात जोड़ी हैं। बस करो, चापलूसी कम करो। तुम उसके लिए एक और तोहफा तैयार करो। मैं लिनसुई को एक सरप्राइज देना चाहता हूं। सोचा नहीं था लिनसुई का चाचा इतना निकम्मा निकलेगा। कहीं वह मेरा नाम तो नहीं ले देगा। मैनेजर लियू, गुस्सा शांत करे। आप तो श्री झो की पत्नी बन चुकी हैं। वह गवार कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ करेगा। तुम्हें भी पता है कि जिंग्यान शादीशुदा है। हालांकि मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ, लेकिन श्री झो के पत्नी होने के कबूलने की बात पूरी कंपनी में फैल चुकी है। आप तो अब चेयरमैन की पत्नी हैं, सबको पता होना चाहिए। लगता है किसी को पता नहीं कि जिंग्यान की पत्नी आखिर है कौन। ओह, आखिरकार मैं जो ग्रुप की जनरल मैनेजर ही तो हूँ। अगर पहचान सार्वजनिक कर दी तो डर है कुछ जरूरत से ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी। मैं यह भी नहीं चाहती कि कर्मचारी काम पर ध्यान न दे। बेहतर है सार्वजनिक न किया जाए। समझ गई। तो फिर मैं निजी तौर पर आपको चेयरमैन की पत्नी ही बुलाऊंगी। तुम समझदार हो। हाँ, लेकिन हाल ही में जिंग्यान सच में मुझसे थोड़ा ठंडा है। जरूर इसलिए कि वह लिनसुई वाली देहाती। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उसके करीब आने का। श्री झो हाल ही में एक प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हैं। अगर आप लियू फैमिली से पीछे से थोड़ी मदद करवा लें, शायद। बिल्कुल सही। मुझे जरूर कोई तरीका सोचना होगा। तू अचानक मुझे कुछ क्यों दे रहा है? तुम आंखें खोलकर देखो। तुम मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा था, मैं तुम्हें हमारी शादी की अंगूठी देना चाहता हूं। वे सब मुझे मर्दानी औरत और देहाती कहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम इतनी प्यारी लगती हो कि कम पड़ जाए। और साथ ही चरित्र सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 2, मैं तुम्हारी उंगली में पहना देता हूं। शुक्रिया जो जिंग्यान।
लेकिन मैं तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अंगूठी देना यह तो बिल्कुल सही बात है। श्री जो, क्या हुआ? आपका लंबे समय से चल रहा प्लान, जो प्रोजेक्ट आप लगभग हासिल कर चुके थे, उसमें आखिरकार प्रगति हुई है। पार्टनर ने सहमति दे दी है सैंपल मिलने के बाद बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं अभी तैयारी शुरू कर देता हूँ। पहले जिस सप्लायर से संपर्क किया था उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इस कंपनी से कर लो। इस कंपनी को मैंने खुद चुना है। डिलीवरी जल्दी मिलेगी और कीमत भी 20% कम है। तुरंत इंटेंट एग्रीमेंट साइन कर दो। अरे मैनेजर लियो, इस सप्लायर के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स शायद पूरे नहीं लगते और यह कीमत भी इतनी कम है कि थोड़ी अजीब लग रही है। तुम्हें क्या पता, ये चैनल हमारे लियू परिवार ने खुद रिकमेंड किया है। कोई समस्या नहीं आएगी। यह कीमत सच में थोड़ी बहुत ज्यादा कम है। मैनेजर लियो, क्या आप एक बार और सोच लेंगी? यह पापा ने खास तौर पर कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बिल्कुल ठीक है। तू एक गंवार गरीब औरत है, तुझे क्या पता। जल्दी से जाकर काम पूरा करो। अगर कोई समस्या आई तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। अरे छोड़ो भी, मैनेजर लियो को नाराज मत करो। श्री जो, अभी होंगयुआन कंस्ट्रक्शन के श्रीली का फोन आया था। बात करने का अंदाज बहुत सख्त था। उन्होंने क्या कहा? वे हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने उन्हें बिना बताए सप्लायर क्यों बदल दिया, और साथ ही सारे सैंपल में समस्या आ गई है। क्या? सैंपल सामान हमेशा हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की सीधी जिम्मेदारी में रहा है। सप्लायर बदलने की मंजूरी किसने दी? हाँ, मैनेजर लियो ने। उनका कहना था कि बेहतर चैनल है। मैनेजर लियो, जिस सप्लायर को बदला गया था उसमें प्रॉब्लम आ गई है। पार्टनर निवेश वापस ले रहा है। अब तो बड़ी मुसीबत है। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कंपनी को कई 100 करोड़ का नुकसान होगा। हाँ, इतना ज्यादा भरना पड़ेगा? हाँ, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। मुझे तो डर लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कंपनी को भारी नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर छंटनी होगी। वो अभी बहुत परेशान होंगे ना? अब प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि चर्चा कर सकें आगे के सॉल्यूशन पर। जिंगयान, तुमने मुझे बुलाया? तुमने जो सप्लायर बदला है उसका लियू फैमिली से गहरा रिश्ता है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? क्या लियू फैमिली पीछे से बहुत देर से प्लानिंग कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिंगयान, मैंने ये अपने लिए नहीं किया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं साबित करना चाहती थी कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारे सबसे ज्यादा काबिल है। काबिल है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक पारिवारिक दोस्त की बहन समझता था। अब तुम झो कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर हो। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या इस बात का लिंसुई से कोई लेना देना है? वी तुम्हें अभी इन बातों की जरूरत नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए कि इसका हल कैसे निकाला जाए और इस गलती की जिम्मेदारी कैसे ली जाए। इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास एक आइडिया है। तुझे क्या पता, तू तो देहाती है। झो सर के सामने जाकर अपनी बेइज्जती मत करा। अरे हाँ बिल्कुल, चाहे तुम्हें झो सर पसंद हो, लेकिन इतनी जल्दी मत करो ऊपर जाकर मजाक बनने के लिए। ओह, बोलो। यह मेरा बनाया हुआ एक विकल्प है। जरूरी नहीं कि पूरी तरह तैयार हो। तुम इन चीजों को समझते हो नाउ। हालांकि मैंने कंपनी में 3 साल छोटे मोटे काम किए हैं, लेकिन मेरी प्रोफेशनल काबिलियत कम नहीं हुई है। तुम सच में बहुत बढ़िया हो। यह प्लान झो ग्रुप के लिए वाकई बहुत मददगार साबित हुआ है। खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। लिंसुई, सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब वाकई आता है। पता नहीं था तुम इतनी होशियार हो। आप सबने बहुत तारीफ कर दी। अरे झिझक क्या रही हो, तुमने बहुत अच्छा किया। अरे मैनेजर लियू कहाँ है? वह पहले ही चली गई हैं। शायद डर गई हैं। डर रही होंगी कि झो सर उनसे जवाब मांगेंगे। अब टिक नहीं पा रही होंगी। मैनेजर लियू इस पोजीशन पर इतने समय से हैं, लेकिन कुछ खास दिखा नहीं पाए। इस बार तो लगभग कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा ही दिया। अरे वह इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। मेरे ख्याल से लिंसुई उनसे कहीं बेहतर है। झो सर यहाँ है, कम बोलो। झो और लियू परिवार पुराने दोस्त हैं। दादी और लियू परिवार की बुजुर्ग महिला के रिश्ते अच्छे हैं। लियू वीवी को थोड़ा सम्मान तो देना ही चाहिए। लियू वीवी ने इस बार
बिना अनुमति कंपनी की मोहर का इस्तेमाल किया, कंपनी के नियम तोड़े और गंभीर गलती की है। कंपनी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से ही पदावंती, वेतन कटौती। लियू वीवी ने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी झो जिंगयान ने उन्हें निकाला नहीं। वह कहते हैं कोई भावना नहीं है, बस सबके सामने नाटक कर रहे हैं, है ना? आप एचआर डिपार्टमेंट को सूचित कर दें। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए नई भर्ती शुरू करने को कहें। झो सर, इस बार पूरा श्रेय लिनसुई की त्वरित प्रतिक्रिया को जाता है। मेरे ख्याल से वह पूरी तरह से मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। हाँ, सही कहा। लिन सुई की कोऑर्डिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, रिएक्शन भी तेज है और हर लिहाज से सही फिट हैं। हम सब तो मानते हैं। मैं भी सपोर्ट करती हूँ। तो फिर उन्हीं को चुन लेते हैं। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे प्रोजेक्ट्स की जानकारी नहीं है, शायद अच्छे से न कर पाऊं। नहीं आता तो सीख लेना। तुम्हारी काबिलियत सबने देख ली है, बस थोड़ा टाइम दो खुद को एडजस्ट करने के लिए। तुम और भी बेहतर कर सकती हो। लेकिन महीने के 7 लाख। क्या 7 लाख? अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सेक्रेटरी वांग, फिर आप। मैं कर सकती हूँ जो सर, मैं पूरी मेहनत से करूंगी, किसी को निराश नहीं करूंगी। बधाई हो। बधाई हो। आज सबने कड़ी मेहनत की। प्रोजेक्ट सेट है। शाम को मैं सबको डिनर पर ले जाऊंगा, सक्सेस पार्टी के तौर पर। बहुत अच्छा, शुक्रिया झो सर। सुई सुई बेटी, सुना है तुम और जिंगयान आज शाम की पार्टी में जा रहे हो। यह जोड़ी झुमके पहन लो। दादी, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो। मैंने सब सुन लिया है। आज तुमने कंपनी की एक बड़ी मुसीबत से रक्षा की, और फिर अब तो तुम झो परिवार की बहू हो। तुम्हारे पास भी कुछ ज्वेलरी होनी चाहिए। यह दादी की तरफ से तोहफा है, रख लो। शुक्रिया दादी। पियो और पियो। जो जिंगयान, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है? पत्नी, आज तुमने जब समस्या सुलझाई, वाकई बहुत कूल लग रहे थे। सच में? कितने कूल। कल रात मैंने इतना क्यों पी लिया? जो जिंगयान, यह कैसे हो सकता है, जबकि जो जिंगयान का तो कोई और है। मैं इतनी बेवकूफी से, बिना सोचे समझे, उसके साथ कैसे उलझ गई? यह ईयररिंग का डिजाइन लगता नहीं कि यह लिन सुई की है। क्या बात है? सर, आपने पहले ही विदेश में 1 महीने के बिजनेस ट्रिप का प्लान बनाया था। क्या मैडम भी साथ जाएंगी? अब नहीं। उसे अभी नई पोजीशन मिली है, उसे एडजस्ट करने दो। हम सीधे विदेश चलेंगे। मैनेजर, यह वर्कस्टेशन आपको 1 महीने से मिला है, कैसा लग रहा है? अगर आपको यह ठीक नहीं लग रहा या कोई दिक्कत है तो श्री झो ने कहा है कि मैं इसे तुरंत बदल दूं। जरूरत नहीं, यह बिल्कुल ठीक है। जो भी चीजें चाहिए थी वो सब मौजूद है। आप अपने काम पर जाइए। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बस कहिएगा। उल्टी क्यों आ रही है? उस रात को तो 1 महीना हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं? सच में प्रेग्नेंट हूं? दिन गिनो तो उसी रात जब मैं नशे में थी।
मेरा बच्चा होने वाला है। अगर जो जिंग्यान को पता चला कि मैं उसकी बच्चे की मां बनने वाली हूं, क्या वह इसे पैदा होने देगा? मैनेजर लेन, श्री झो वापस आ गए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी जल्दी वापस आ गए? जो जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम है? बिना काम के तुमसे मिल नहीं सकता। हाल ही का काम ठीक से कर पा रही हो? हाँ, ठीक है। सेक्रेटरी वांग ने बताया ये सब काम तुमने सुबह ही निपटा दिए। हाँ। बहुत शानदार काम किया। खड़ी मत रहो, बैठकर बात करते हैं। जो जिंग्यान, क्या? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम सच सच जवाब दोगे? बोलो। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाए लेकिन वह तुम्हारी सबसे प्यारी औरत से न हो, तो क्या तुम उसे रखोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा सिर्फ मेरी सबसे प्यारी औरत के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं। अगर कोई दूसरी औरत तुम्हारे बच्चे की मां बन जाए? ऐसा कोई अगर नहीं है। अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो उस बच्चे को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। मुझे पहले से पता था ना कि वह मुझसे तलाक देकर लियू वेइवेई से शादी करेगा, फिर मैं क्यों उम्मीद करती कि वह मेरे बच्चे को रखेगा? ये सब अचानक क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। वो तुम अभी अभी लौटे हो, पहले अपना काम निपटा लो। ओ हाँ, एक काम है। विजय पार्टी वाले दिन मैं बहुत ज्यादा पी गया था। बहुत सी बातें याद नहीं है। उस रात मैंने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी थी ना? क्या उसे याद नहीं है? इस बीच तुम मुझसे दूरी बनाए हुए हो। क्या उस रात कुछ हुआ था? वह सफलता पार्टी वाली रात तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? लगता है उसे बिल्कुल पता नहीं है। उस रात वह इंसान मैं थी। ये झुमका तुम्हारा है? मेरा नहीं है। बस मैं न बोलूं तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। उस रात मेरे कमरे में वह तुम नहीं थी? उस रात मैंने शराब पी और फिर वापस चली गई। कोई और तुम्हारे कमरे में आया था? क्या कुछ हुआ है? यह झुमका तुम्हें कहां से मिला? रास्ते में मिला था। सोचा शायद तुम्हारा हो। छोड़ो, इस बारे में नहीं। तुम अपने काम पर जाओ, शाम को घर पर मिलते हैं। तुम अपने काम पर जाओ, तुम अपने काम पर जाओ, शाम को घर मिलते हैं। हाँ। वाकई उसे कुछ भी याद नहीं है। सचमुच एक गायब है। बेटा, माँ तुझे जरूर रखेगी। जैसे ही तलाक की प्रक्रिया पूरी होगी, मैं तुझे लेकर चली जाऊंगी। हम दोनों अच्छी तरह जिएंगे। श्री झो, आपने मुझे बुलाया? वह सफलता पार्टी वाले दिन कोई मेरे कमरे में आया था। जाओ, उसे ढूंढो। कौन? वह कौन है? अगर मुझे पता होता तो तुमसे पूछता। आपका मतलब उस रात कोई और आपके कमरे में आया था? उस रात मैं बहुत पी गया था। लगता है मुझे फंसाया गया था। 1 महीना हो गया है। उस औरत को ढूंढना ही होगा। अगर उसकी कोई गंदी मंशा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुरंत पूरी ताकत से छानबीन करूंगा। इस शख्स को जरूर ढूंढ लूंगा। रुको। यह बात लिन सुई को इसके बारे में मत बताना। खेक पार ऐसी बातें छुपाई जा सकती हैं क्या? वैसे भी उसे कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। उस समय तुम दोनों के रिश्ते पर और बुरा असर पड़ेगा। पहले उस आदमी को ढूंढो। साफ सफाई कर दो ताकि कोई परेशानी ना हो। बाद में मैं खुद उसे सब समझा दूंगा। मैनेजर लिन, क्या आप जानती हैं कि एमडी जो की शादी किससे हो रही है? नहीं पता। पर मैंने देखा है कि आप एमडी जो के आस पास सबसे ज्यादा दिखने वाली महिला हैं। और मैंने यह भी सुना है कि आपने कहा था कि आपके पति का नाम भी एमडी जो जैसा ही है। अरे, क्या आप मुझे चुपके से बता सकती हैं
आप चिंता न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो सब मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अभी मैं बस काम पर ध्यान देना चाहती हूँ, कोई झंझट नहीं मोल लेना चाहती। ठीक है, तो फिर मैं अपने काम में लगता हूँ। हमारे कुछ बनाते हैं। ठीक, अब हाँ, कुछ लोगों की तो फितरत ही नहीं बदलती। बाहर से इतनी सभ्य बनती है और पीछे से शादीशुदा आदमी से चिपकी रहती है। तुम मेरे बारे में कह रही हो? खुद ही समझ गई। अच्छा है। तुम क्या करने वाली हो? जब तक ठीक से बोलना नहीं आता तब तक काटने के लिए बाहर मत निकला करो। मैं चाहे जैसी भी हूं, उन कुछ बेशर्म औरतों से तो बेहतर ही हूं, जो यह जानते हुए भी कि जिंगयान के दिल में कोई और है, फिर भी उसके बिस्तर तक पहुंचने की सोचती है। चुप, अपनी औकात भी नहीं देखती। तुम्हें अभी एमडी जो ने डांटा है और अब फिर से उस पर नजर गड़ाए बैठी हो। तुम सच में बहुत शालीन हो। लिन सुई मैनेजर बन गई तो क्या हुआ? जिंगयान तुम्हें जल्द ही छोड़ देगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सलाह देती हूँ, दूसरों के काम में टांग अड़ाने वालों की उम्र लंबी नहीं होती। सच में लगता है कि तुम्हारी मर्दों को लुभाने वाली बदनामी किसी को पता नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी पूरी कंपनी को तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकती हूँ? उससे पहले तुम्हारा असली चेहरा शायद छुप नहीं पाएगा। जिंगयान, यह मेरा कुछ नहीं था, सब लिनसुई ने ही अफवाहें फैलाई हैं और सहकर्मियों को बदनाम करके धमकाया है। खुद ही इस्तीफा लिखकर जाओ। जिंगयान, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, मैं पहले काम पर लगती हूँ। हाँ, रुको, मेरे ऑफिस आओ। इस क्वार्टर के काम की रिपोर्ट देनी है। हाँ ठीक है। जिंगयान, सब लिनसुई की वजह से। छोड़ो। इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं। पहले काम पर जाओ। जिंगयान, मुझे पता था तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। हाँ, साफ देख लिया? साफ देख लिया। वह आपके दिए हुए से बिल्कुल मिलता जुलता है। तुरंत लियू वेवे की जांच करो। जी। उस रात वाली लड़की का पता लगा लिया है। कौन है? अर्लिंग एक जैसी है, वही होनी चाहिए। मेरी प्रेमिका के अलावा मैं किसी और औरत को नहीं होने दूंगा। मेरी कोख से बच्चा पैदा करने हॉस्पिटल का इंतजाम हो गया? सब इंतजाम हो गया है, बस प्रेगनेंटी का पता चलते ही तुरंत गर्भपात करवा देना। बाहर कौन है? बाहर कोई नहीं है। यह लिनसुई का फाइल है। वी, उसने सुन लिया। अब क्या करें? घबराओ मत, पहले जरूरी काम निपटाओ, उसके बाद मैं उसे समझा दूंगा। क्या बुरा काम किया है इतना घबरा रही हो? मैं वाकई तुम्हारी तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी तरह दिखावटी और इससे सही भी समझती हो। मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। तुम्हारी अर्लिंग पहले कभी नहीं देखी होगी। मेरी यह अर्लिंग खास तौर पर बनवाया गया है पूरे शहर में। बस यही एक जोड़ी है। मेरी अर्लिंग मेरी दादी ने दी है, वह मेरे लिए कभी कंजूसी नहीं करती, तो यह जरूर नकली है। ऐसा मत सोचना कि तुम मैनेजर बन गई हो तो जिंगयान तुम्हारी इज्जत करेगा और तुम कोय से कोयल बन जाओगी। क्या तुम्हें अपना सामान समेट कर चले जाना चाहिए था? तो माफी चाहती हूँ, फिर से तुम्हें निराश कर दिया। जिंगयान ने न सिर्फ मुझे निकाला नहीं, बल्कि अभी अभी खास तौर पर किसी को भेजकर मुझे अपने ऑफिस बुलवाया है। मिस्टर जो ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है? हाँ, पर एक बात है, अफसोस की बात है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अर्लिंग एक जैसी है, वही होनी चाहिए।
सब इंतजाम हो गया है, बस प्रेगनेंटी का पता चलते ही तुरंत गर्भपात करवा देना। क्या जिंगयान ने? लियू वेइवे की अर्लिंग देखकर यह सोच लिया कि लियू वेइवे ही है उस रात वाली लड़की। जिंगयान, तुमने मुझे बुलाया? क्या यह अर्लिंग तुम्हारी है? एक महीना पहले वो शख्स तुम थी क्या? जिंगयान मुझे निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने इरादा बदल दिया और मेरे साथ नरमी से पेश आए। क्या ये सब इस झुमके की वजह से था? जरा करीब आकर अच्छे से देखो। लगता है जिंगयान को बिल्कुल पता नहीं कि उस रात की औरत कौन थी। मैंने ऐसा ही झुमका पहना था तो उन्होंने गलतफहमी कर ली। हाँ, ये झुमका मेरा ही है। उस रात तुम्हारे कमरे में आने वाली मैं ही थी। सच में तुम ही थी? हाँ, मैं ही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बिस्तर को छूने लायक भी हो? आदेश दो, लियू परिवार को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। अरे नहीं, अरे जिंगयान, वो औरत मैं नहीं थी। रुको, उस रात की औरत मैं नहीं थी। मेरे झुमके जोड़े में है, देखो। वो झुमका मेरा नहीं है। झूठ बोल रही है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? फौरन निकल जाओ यहां से। जिंगयान, मुझे अपनी गलती मालूम है, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। अब सब कुछ साफ हो गया है। ये झुमका तुमने मेरे यहां गिरा दिया था। ऐसा ही है क्या? पहले क्यों छुपा रही थी? मैं उस रात बहुत ज्यादा नशे में थी, बाद में कुछ याद नहीं रहा। तो जब मैंने ये लेकर तुमसे पूछा तो तुमने क्यों नहीं माना? दादी ने ये झुमके मुझे दिए थे, मैं इन्हें कम ही पहनती हूँ। मैंने कंपनी में किसी को ऐसे ही झुमके पहने देखा तो सोचा बस डिजाइन मिलता होगा। तुम सच कह रही हो? जो जिंगयान, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच कुछ हो जाना तो नॉर्मल है ना? तुम इतनी ठंडी और सख्त आवाज में मुझसे पूछ रहे थे, तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उस रात मैं होती। मुझे बहुत खुशी है कि उस रात तुम ही थी। लिन सुई, हम पति पत्नी बन चुके हैं, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर रहना चाहती हो। मैं वाकई बहुत दुखी हूं। जो जिंगयान, अगर तुम्हारे दिल में लियू वेइवे के लिए कोई जगह नहीं है और तुमने इस बच्चे को ना रखने के बारे में भी नहीं सोचा तो कितना अच्छा होता। सुई सुई, ठीक है, कोई बात हो तो रात को घर जाकर बात करते हैं। तो ठीक है, रात को घर जाकर बात करेंगे। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? सर, मैं आपके लिए फाइल लेकर आई हूँ। सर, मैं पानी बदलने आया था। तुम लोगों ने क्या सुना? असल में हमने अभी तक कुछ सुना भी नहीं। नहीं 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 सर, हम सच में अभी आए हैं। सच में कुछ नहीं सुना। बोतल का पानी मैंने बदल दिया है, अब कोई जरूरत नहीं। अरे मैनेजर लिन, मैंने अभी सर को देखा, वो सीधे तुम्हें अंदर खींच लाए। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बिना हिचक मुझसे कहना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत मत समझना। ठीक है मैनेजर लिन, चूंकि कुछ नहीं हुआ है तो हम अब चलते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैनेजर जो और मैनेजर लिन के बीच के रिश्ते में कुछ खास है। ऐसा क्यों कह रही हो? सोचो ना, सब कहते हैं कि जो साहब की दिलचस्पी लियू वेइवे में है, मगर जब लियू वेइवे यहाँ थी तो जो साहब ने उसके साथ मैनेजर लिन जैसा नजदीकी बर्ताव नहीं किया। वो जिस पत्नी को किसी ने नहीं देखा, कहीं वो लिन सुई तो नहीं है? अगर सच में लिन सुई है तो सबको क्यों नहीं बताते? अरे मेरे ख्याल से तुम बस ज्यादा सोच रही हो। अच्छा बस करो, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। क्या लिन सुई ही वो औरत है जिससे जिंगयान ने शादी की है? मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा उसे कंपनी से गायब करने का। आखिरकार ऑफिस टाइम खत्म हुआ। लियू वेइवे, आज मैं यहाँ बस तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। तुम और जिंगयान आखिर है क्या एक दूसरे के लिए?
क्या तुम्हें ये उससे नहीं पूछना चाहिए? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। मेरा और जिंगयान का गहरा रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे खराब करो। बताओ, क्या जिंगयान ने जिससे शादी की है वो औरत तुम हो? क्या उसने तुम्हें बताया? तुम्हें बस हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर मैं कहूँ कि हाँ? बेशर्म, लियू वेइवे, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। तुम सच में बहुत झूठी हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जिंगयान के दिल में सिर्फ मैं हूँ, फिर भी तुम उससे चिपकी रहती हो। मिस लियू, चाहे मेरा और मैनेजर झो का कुछ भी रिश्ता हो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम क्या चाहती हो कि जिंगयान को छोड़ दो? माफ कीजिए, मैं क्या करती हूँ उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। जब मुझे तलाक का कागज मिल जाएगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुको, ये तो बस तुम्हारा टाइम पास करने का बहाना है। तुम इस वक्त का फायदा उठाकर जिंगयान को अपने प्यार में फंसाना चाहती हो ताकि मिसेस झो बनकर रह सको। लिन सुई, तुम सच में बहुत चालाक हो। बस एक आदमी है, वो इतना अहम नहीं कि मैं तुम्हारी तरह उससे चिपकी रहूं। अगर और कुछ नहीं कहना है तो कृपया चले जाइए। दर्द हो रहा है। ज्यादा चोट लगी है? जिंगयान, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मैंने नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जरा सब्र करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हाथ में अब कुछ आराम है? मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा। जिंगयान, क्या करूं? मेरा हाथ कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जुड़ भी गया तो भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह है मामला, मैं इसे अंत तक देखूंगा। जिंगयान, सब उसकी गलती है। उसी ने मुझे धक्का दिया, मुझे ऐसा बना दिया। मिस लियू, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम कैसे गिरी यह तुम्हें खुद पता है। तुम कहना चाहती हो कि मैंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? लिन सुई ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिंगयान, तुमने खुद देख लिया, उसी ने मुझे गिराया। तुमने अपनी आंखों से देखा। लिन सुई, उसे चोट लगी है, तुम पहले जल्दी मत करो। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया, मेरी बात मानो। उसकी बांह टूट गई है। उसका मुझसे क्या लेना देना? यह साफ है कि उसने खुद चाल चली। सुई सुई, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। यह माफी मैं नहीं मांगूंगी। जिंगयान, तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। इस बार लिन सुई की गलती है, मैं उसकी जगह जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम और पीछा मत करो। जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। लिन सुई, तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो? साफ पता है कि उसके दिल में लियू वेवे है, फिर भी मैं उम्मीद क्यों रखती हूँ? हाँ सही है, मैं तो बस एक गांव से आई लड़की हूँ। जो जिंगयान निश्चित तौर पर लियू वेवे को ही चुनेगा। लिन सुई, बच्चे के लिए अब और नहीं फंस सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ से दूर। क्या तुम अब भी लियू वेवे के बारे में नाराज हो? उस तरफ मैंने मामला शांत कर दिया है। जो जिंगयान, चलो तलाक ले लेते हैं। अचानक यह सब क्यों कह रही हो? तुम्हें लगता है हमारी यह शादी अब और चलाने लायक है? लिन सुई, जिम्मेदार, दो तीसरो। जो जिंगयान, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरे लिए विश्वास न मिलना एक कांटे की तरह है। ऐसी शादी मैं सह नहीं सकती। मैं अकेले कुछ पल शांति से बिताना चाहती हूँ। चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैनेजर लिन। चेयरमैन जो, क्या हुआ? तुम्हें याद है जब लियू वेवे नई आई थी, मुझे उस पर भरोसा नहीं था, तो मैंने तुम्हें आस पास कुछ कैमरे लगाने को कहा था। जी हाँ, मॉनिटरिंग रूम में रोजाना रिकॉर्डिंग सेव होती है। जाओ और सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाओ, मुझे देखना है कि लियू वेवे कैसे गिरी। ठीक है। सर, मैंने उस समय का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है। सीसीटीवी दिखाता है मैडम ने जोर से धक्का देने की कोई हरकत नहीं की। यह लियू वेवे है, खुद जानबूझकर पीछे की ओर गिर गई। मैंने लिन सुई को गलत समझा।
सर, मैं बेवजह बोल नहीं रहा। लियू वेवे ने जानबूझकर यह सब किया है आपकी सहानुभूति पाने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि खुद की बाह चोटिल हो जाएगी, चोट के बहाने मैडम को निकालने के लिए। यह तो एक पत्थर से दो निशाने हैं, आप इसे मानते हैं? अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? लिन सुई से मिलने। मत जाइए। यह कार्ड उन्होंने किसी के जरिए भेजा है, कहा कि वैसे भी कोई फायदा नहीं, आपका कुछ भी बाकी नहीं। इस तलाकनामे पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तलाकनामा? मैंने अभी सुना, वह ठीक कंपनी छोड़ने की तैयारी में थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने ही उन्हें नाराज करके भगाया है। अब चिंता हो रही है? लिन सुई। जो जिंगयान, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? घर वापस जा रही हूँ। मैंने इस्तीफे का आवेदन दे दिया है। मैंने तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। एंड कोट, एंड कोट। मान्य नहीं है। मैंने तलाकनामा वांग सेक्रेटरी को भी दे दिया है। क्या ऐसा है? मेरा वह मुझे नहीं मिला। तुम मैं तलाक से सहमत नहीं हूं, और साथ ही मैंने छुट्टी की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की। तुम अभी कंपनी के कर्मचारी हो, बिना अनुमति के छोड़ना। अनुबंध के अनुसार तुम्हें मुआवजा देना होगा 2 करोड़ का जुर्माना। 2 करोड़? तुम्हें पता नहीं है? अनुबंध में साफ साफ लिखा है। तुम्हारी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए शायद चुका नहीं सकते, है ना? तुम मेरे साथ चलो। कंपनी की वार्षिक पार्टी तुम्हें ही इंतजाम करना होगा। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? जो जिंगयान इतना शरारती है, क्या उसे बेताबी से इंतजार नहीं होनी चाहिए जल्दी से मुझसे तलाक लेने का, ताकि वह अपनी प्रेमिका से शादी कर सके? तूने मुझे बुलाया? मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करके लिन सुई को हटा दो, तो इस कार्ड में जितने पैसे हैं सब तुम्हारे हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। लिन सुई, तू यहाँ कैसे आ गई? यह तेरे आने की जगह नहीं है। मेरे पास जाने को और कोई जगह नहीं है, और यह सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कैसे नुकसान पहुँचाया? साफ साफ बता, क्या हुआ है? झो जिंगयान मेरे पीछे पड़ गया है। मैं घर भी नहीं जा सकता, बेघर हो गया हूं। यह सब तेरी ही वजह से है। लिन सुई। चाचा, चाकू नीचे रख दो। क्या शर्त है? हम बात कर सकते हैं। बात किसकी? आज तो तेरी जान लेकर रहूंगा, बस तेरी जान लेने से ही। लियू वेवे मुझे पैसे देगी ताकि मैं यहां से दूर निकल जाऊं। अरे आ, उसे ले जाओ, पुलिस को बुलाओ। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे ले जाओ। तुम यह सच में लियू वेवे का किया धरा है। टाइगर, टाइगर। अब प्रेसिडेंट जो, आपको विश्वास हो गया होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला आपकी प्रेमिका के बारे में। लियू वेवे कब से मेरी प्रेमिका बन गई? वह हमेशा से ही वह नहीं है जिसे तुम दिल में रखते हो। मैडम, प्रेसिडेंट जो ने जिस प्रेमिका का जिक्र किया था, वह हमेशा से आप ही थीं। वह मैं थी? मेरे दिल में जो है वह हमेशा से तुम ही हो। 3 साल पहले आपने उन्हें एक्सीडेंट से बचाया था। उसके बाद से इन सभी वर्षों में प्रेसिडेंट जो ने बाहर जिस प्रेमिका का जिक्र किया, वह आप ही की ओर इशारा था। आप इसके आपकी संभाविक मां। हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा था। इसलिए शादी के बाद तुम हमेशा मुझसे इतनी दूर क्यों रही? दाकार को, क्योंकि मैंने गलती से सोचा कि मुझे लियू वेवे पसंद है। तुम और लियू वेइवेई हमेशा इतने करीब क्यों रहते हो? मैंने सोचा, हर बार जब वह मेरे पास आती मैं दूर हट जाता था। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है, लेकिन इस तरह की घटना फिर न हो, इसके लिए मुझे लगता है समय आ गया है अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का। कुछ दिनों में कंपनी की एनुअल पार्टी है। कोई एक मेरा इरादा है उस समय तुम्हारी पहचान सबके सामने लाने का। मैं मानती हूँ। लियू वेवे हमेशा तुम्हारे साथ बुरा करती रही है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आईकोर 2 उस समय एनुअल पार्टी में मैं उसे भी आमंत्रित करूंगा। आगे मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो।
जिंगयान, क्या तुम जानबूझकर मुझसे मिलने आए हो? तुम्हारा हाथ अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बहुत बेहतर है। बस काम में देरी नहीं करना चाहती थी। ठीक है तो ठीक है। इन दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है, माफ करना। तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? मैं आया हूं बस इसी बात के लिए। कुछ दिनों में कंपनी की एनुअल पार्टी है, तुम भी आना। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? इन सभी वर्षों में तुम्हारे मेरे प्रति जो भावनाएं थीं, मैं अनजान नहीं था। इन सब घटनाओं के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी में तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखना। जिंगयान, क्या यह सच है? मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है? हम कल मिलते हैं। तुम आराम करो, सबसे अच्छी हालत में पार्टी में आने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगी। वाह, क्या तुम्हारी बात सच है? क्या प्रेसिडेंट जो आज तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं? बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। लगता है यह सच है। प्रेसिडेंट जो आखिरकार मैडम की पहचान सार्वजनिक करने वाले हैं। जिंगयान, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार किया है वह अभी आने वाला है। क्या यह प्रपोज करने की तैयारी है? अरे, सच में यकीन नहीं हो रहा। लिन सुई आमतौर पर इतनी सादगी से रहती है, लेकिन आज जरा सज संवर कर आई तो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए, लेकिन तुम चाहे जितना भी ध्यान खींचो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आज की शाम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मैं ही रहूंगी। आज के इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आप सभी से एक निजी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आप सबका परिचय मेरे लिए बहुत खास एक व्यक्ति से कराना चाहता हूं। थान, सबका परिचय कराता हूं। यह मेरी पत्नी है, लिन सुई। नमस्ते सबको। माफ कीजिएगा सब, मैं बस लो प्रोफाइल रहना चाहती थी, इसलिए ये बात सार्वजनिक नहीं की थी। जिंगयान, तुमने मुझसे शादी का प्रपोजल करने की बात नहीं कही थी। तुमने लिन सुई से तलाक नहीं ले लिया था। मैं उनसे तलाक क्यों लेता? सिर्फ इसलिए कि तुमने लोगों को पैसे देकर लिन सुई को परेशान किया ताकि मैं उन्हें छोड़ दूं। मैंने नहीं किया। तो कल तुमने कहा था कि मुझसे प्रपोजल करोगे। वो सिर्फ मुझे यहाँ लुभाने के लिए था। अगर ऐसा नहीं कहता तो क्या तुम आती? वो सारी बातें मैंने नहीं की, वो सब लिन सुई ने खुद प्लान किया था। बस करो। तुम्हें क्या लगता है तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो? लियू वेइवे ऐसी निकली? सच में इंसान को जानना मुश्किल है, कितनी दुष्ट है। लिन सुई के चाचा इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं। तुम दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सबूत, क्या मैं उन्हें बुलवा लूं ताकि तुम्हारा सामना करा सकें? अचरज नहीं कि मेरे पास लिन सुई के चाचा की कोई खबर नहीं थी। लियू वेइवे, आखिरकार तुमने कबूल कर लिया कि तुमने बुरा काम किया है। मैं कबूल करती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन जिंगयान, मेरे तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा से असली थीं। मैंने तुम्हें हमेशा एक बहन की तरह देखा है। जिससे मैं प्यार करता हूं वो हमेशा लिन सुई ही रही हैं, तुम नहीं। लिन सुई, वो तो बस एक गांव से आई जंगली लड़की है। मैं हर मामले में उससे बेहतर हूँ। वो किस लायक है कि तुम उसे पसंद करो? चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या फिर लुक्स, मुझे जो पसंद है वो उसका व्यक्तित्व है। तुम्हारी नजरों में जो वो बेकार है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दिल को छू लेने वाली खूबियां हैं। लिन सुई, तुमने आसानी से हासिल कर लिया जिसकी मुझे तड़प रही थी। तुम कौन होती हो? लियू वेइवे, जब तुम इतनी बेलाजिम हो तो मुझे माफ करना। तुम क्या करने वाले हो? आज से झो ग्रुप पूरी तरह से तोड़ देगा लियू ग्रुप के साथ सभी सहयोग। जी नहीं, जो जिंगयान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें ले जाओ।
नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिंगयान, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सबको मजाक दिखा दिया। एनुअल पार्टी के बाद आप सबको 2 दिन की छुट्टी है, अच्छे से आराम कर लो। वाह बॉस जिंदाबाद। अगर शुक्रिया करना है तो अपनी चेयरपर्सन से करो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया चेयरपर्सन। बॉस और मैडम, 1 चुंबन, 2 चुंबन 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 चुंबन। चुंबन चुंबन। रुको जरा, मैंने तुम्हें एक बात और नहीं बताई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा बनने वाला हूं। ये तो बहुत बढ़िया है। रुको, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अब पिता बनने वाला हूं। बहुत बढ़िया। दादी, हम वापस आ गए हैं। हाँ, आपको एक शख्स का परिचय देता हूं। देखिए, मेरा ट्विन ब्रदर जो जिंगयान। दादी, वो इतना उतावला क्यों है? पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा भाई बाहर एक लड़की से पंगा ले रहा है। सुनने में आया है कि वो पिता बनने वाला है। अच्छा, मुझे तुरंत देखने जाना चाहिए। उनकी चिंता छोड़ो। क्या पास है? हमारी शादी इतने समय से हुई है, लेकिन हमने अभी तक हनीमून नहीं मनाया है। आर्थ, तुम कहां जाना चाहती हो? जैसा तुम कहो।